हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे शांति गोल्ड इंटरनेशनल का Q1 FI 27 में जो रिजल्ट आया है। Q1 का रिजल्ट मेरे को तो देखो अच्छा लगा है। ठीक है, Q1 का रिजल्ट आपका रिजल्ट देखोगे अच्छा है और वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह भी हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंपनी समझेंगे। तो पहले कंपनी समझेंगे, रिजल्ट देखेंगे, कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, फिर मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन जो करता हूँ, रेवेन्यू कितना हो सकता है, पैट कितना हो सकता है, वो सब मैं बताऊंगा। और मेरे को लगता क्या है, और सर मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। और ओपिनियन क्या है, मैं जब बोलते बोलते आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या ओपिनियन है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बिजनेस समझा देता हूँ शांति गोल्ड का, अगर आपको पता ना हो तो। शांति गोल्ड क्या है, बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। बी टू बी मतलब क्या होता है, सोचो ये शांति गोल्ड है, सोचो मैं एग्जांपल लेता हूँ कल्याण ज्वेलर्स का। कल्याण ज्वेलर्स एक रिटेल वाली कंपनी है। तो ये क्या काम, क्या ये कल्याण ज्वेलर्स क्या करता है, ये कल्याण ज्वेलर्स, ये शांति गोल्ड जैसे जो बी टू बी मैन्युफैक्चरर है, इनसे ज्वेलरी बनाता है। ठीक है, ज्वेलरी बना के उनसे खरीदता है, फिर कल्याण ज्वेलर्स जाके रिटेलर्स को बेचता है। ठीक है, तो ये कंपनी क्या हुआ, बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, मतलब ये कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करेगा, फिर करने के बाद कल्याण ज्वेलर्स को बेच देगा। फिर कल्याण ज्वेलर्स जाके अपने रिटेलर्स जो होते हैं उनको बेचेगा, मतलब कस्टमर्स वगैरह जो होते हैं उनको बेचेगा, रिटेलर्स को। ठीक है, आप ऐसे समझो। तो इनका बी टू बी बिजनेस है, आप ऐसे देख लो। ठीक है, तो इतना आगे कहाँ चला गया, हाँ। ये हुआ बिजनेस के बाद। तो बिजनेस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का है। ठीक है, और क्या है इधर, गाइडेंस वगैरह दिया था वो एक बार मैं दिखा दूं, कैपेसिटी वगैरह मैं दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, वो उधर मैंने अच्छे से निकाला। तो उनका क्या है ना, वॉल्यूम ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ करना है 30 to 40% का। ये सब कंपनीज में क्या होता है ना, जैसे कि गोल्ड है ना, गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोचो पिछला बार क्या हुआ, गोल्ड का प्राइसेस बढ़ गया था पिछला साल। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारा गोल्ड कंपनीज का ना रेवेन्यू वगैरह बहुत बढ़ गया। तो आपको रेवेन्यू का नंबर नहीं देखना, आपको इधर वॉल्यूम को देखना, मतलब कितना किलो। अगर मैं किलो में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किलो में, मतलब सोचो पिछला बार मैंने 1 किलो सोना बेच पाया, ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 किलो सोना मैं बेच पाया। तो नेक्स्ट बार मैंने क्या किया, नेक्स्ट बार मैंने जाके 1.4 किलो सोना मैंने बेचा। ठीक है, तो 1.4 किलो मैंने नेक्स्ट ईयर बेचा, तो मेरा कितना हुआ, 40% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। तो मैंने कितना किलो गोल्ड ज्यादा बेचा, ये देखना होता है। किलो तो इधर नहीं होता। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ कि हाँ इधर भी केजी होता है, मतलब कितना किलोग्राम ऑफ वेट मैंने, किलोग्राम ऑफ गोल्ड ज्यादा बेचा, वो वॉल्यूम ग्रोथ होता है। तो हमको वॉल्यूम ग्रोथ देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी साल क्या होगा, तुम्हारा गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको रेवेन्यू वगैरह में बहुत दिखेगा, पर आपको रेवेन्यू नहीं देखना, आपको देखना है कितना ज्यादा माल हम ज्यादा बेच पाए किलोग्राम में। ठीक है, तो वही मेन मैट्रिक होता है ये, जैसे बी टू बी ज्वेलर्स है, इन इन जैसे कंपनीज को देखने के लिए। ठीक है, तो आपको हर समय वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ कैन बी मैनिपुलेटिव, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, घट भी तो सकता है ना, फिर क्या होगा, आपको रेवेन्यू घटा हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे पिछला साल गोल्ड का प्राइस बढ़ गया था, तो इस साल सोचो गोल्ड का प्राइस थोड़ा नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो पिछला बार से आप अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है इन कंपनीज का। लेकिन आप ऐसे करके देख रहे होंगे पिछला साल उनका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ के आया था, क्योंकि गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट हो गया था, तो बेस बहुत बड़ा था, तो उसके हिसाब से देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको देखना क्या, वॉल्यूम ग्रोथ, आप वॉल्यूम कितना बेच पे। पिछला बार भी सोचो वो लोग 40% से अपना वॉल्यूम ग्रोथ किया, और नेक्स्ट ईयर आके भी वो 40% कर पाया, तो वो जो कि सही बात है। तब तो बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, प्राइस बढ़ता भी है घटता भी है, फिर भी कंपनी अपना माल बेच पा रहा है। तो आपको हर समय वॉल्यूम ग्रोथ देखना है। ठीक है, ये नहीं देखोगे तो नहीं होगा। नंबर वगैरह में मत जाना कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ, इस जैसे कंपनीज के लिए आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना है। ठीक है, उनका रेवेन्यू टारगेट था कि फाइनेंशियल 27 से 37 में 3000 से 3500 का उनको रेवेन्यू करना है। ठीक है, आप अगर देखोगे उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ अप्रॉक्स 4% का है, जो कि सारे बी टू बी वाले बोलते हैं। ठीक है, और फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 3 to 4 years में। मैं दिखाऊंगा उनका कैपेसिटी कितना मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, ठीक है, ये हुआ उनका कुछ। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग देखें कैपेसिटी वगैरह। ठीक है, रुपीज इन करोड़, हाँ रुपीज इन करोड़ में। ठीक है, आप इधर आओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो ना 144% का है। ठीक है, 144.69% का, मैंने 292 करोड़ से 716 करोड़, जो कि सही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह भी बढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, देख सकते हो इन्वेंटरी वगैरह भी थोड़ा सा, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह भी बढ़ेगा क्योंकि नया कैपेसिटी है। ठीक है, तो जैसे ही एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, अदर एक्सपेंसेस भी बढ़ना ही चाहिए। फिर एबिटा मार्जिन वगैरह देखोगे तो पिछला बार आप अगर इधर आओगे ना, ये देखो पिछला बार उन लोगों का 17% का मार्जिन था। आप बोलोगे ऐसे कैसे मार्जिन आ सकता है, अरे इन लोगों का शायद ना, ये लोगों का आईपीओ आया था पिछला साल। ठीक है, ये मैंने Q4 में देखा था, उन लोगों ने बोल रहा था, हम लोग क्या किया, जल्दी जल्दी हमने गोल्ड वगैरह परचेस कर ली। तो गोल्ड वो लोग जब परचेस किए, सोचो 100 रुपया का था, उसके बाद वार वगैरह हुआ,
तो गोल्ड का प्राइसेस बढ़ गया, तो इनके लिए मतलब फायदा का हो गया कि हम लोग रॉ मटेरियल जो होता है उनके लिए गोल्ड हम पहले से खरीद के रख दिए, तो जो 100 रुपीज में खरीदे थे, पर जब मार्केट में देखे तो मार्केट में 130 रुपया का चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तो 130 रुपया का ही बेचेगा ना, वो थोड़ी जाके बोलेगा कि मैंने 100 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा था तो मैं सस्ते में दूंगा, क्यों भाई, मैं तो मार्केट प्राइस में बेचूंगा। तो इनका इसलिए ये सब गेन हो गया ज्यादा से ज्यादा, इसलिए आप देखोगे एबिटा मार्जिन वगैरह बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो देखो इसलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह जो उनका मेन गोल्ड होता है ना, वो थोड़ा सा कम था। ऐसा ही है, और कुछ नहीं। तो ये मतलब नेचुरल नहीं है, ये मतलब हर बार नहीं होगा, 17% का एबिटा मार्जिन थोड़ी होता है इनका। ठीक है, उतना एबिटा मार्जिन होता नहीं इनका। तो इस बार जैसे 9.97% आया है, उनका क्या है ना, ये इसमें भी थोड़ा सा इन्वेंटरी गेन है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, अदर इनकम वगैरह थोड़ा सा बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं, नया प्लांट, प्लांट बोलते हैं ना उनका, प्लांट ही बोलो, नया प्लांट है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आया नया, तो नया प्लांट आया तो उसके वजह से क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट वर्किंग कैपिटल के लिए होगा, तुम्हारा नया प्लांट लाया तो उसके लिए हमको डेट वगैरह उठाना पड़ेगा, तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। डेप्रिसिएशन भी देखो इसीलिए बढ़ा है, 1.4 करोड़ से 2.19 करोड़, जो कि नॉर्मल है, नया फैसिलिटी लाओगे भाई उसके लिए तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। ये सब नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये एबिटा मार्जिन मत देखना, ये 17% का एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, 9.9 भी सस्टेनेबल नहीं है उनके हिसाब से, और गिरेगा। ठीक है, ये बहुत सारा वो लोग, मैंने बोला था ना, इन्वेंटरी खरीद के रखे थे, जो आईपीओ से पैसा आया था ना, वो लोग एक्सपेंशन से पहले वो लोग क्या किया, इन्वेंटरी में अपना माल भर लिए। उसकी वजह से क्या हुआ, उनको माल सस्ते में मिल गया, फिर वो जब बना रहे थे तो ऑब्वियसली ज्यादा दाम में बेचे, तो उसके वजह से प्रॉफिट वगैरह बहुत बढ़ के आया था। ठीक है, ऐसा है, चूंकि सही है। तो ये सब नॉर्मल है कि एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ेगा, अदर इनकम जो कि नॉर्मल है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। एम्प्लॉय का खर्चा क्यों बढ़ेगा, मेरे को नया एम्प्लॉय लगा रखना पड़ेगा, जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा मेरे को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा उसमें, फिर क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल होगा, फिर तुम्हारा नया फैसिलिटी को खरीदने के लिए या बनाने के लिए तुम्हारा क्या हुआ, डेट वगैरह यूज हुआ है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है, और डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगेगा, क्योंकि तुम नया प्लांट ला रहे हो, प्लांट बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ, नया फैसिलिटी ला रहे हो, तो नया फैसिलिटी में क्या होगा, डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा प्लांट ला रहे हो तो बड़ा प्लांट के लिए आपको एडिशनल प्लांट के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए बढ़ेगा, और कुछ नहीं है। पैट मार्जिन वगैरह देखोगे ना, 7%, ये भी सस्टेनेबल नहीं, उनका कहना है 4% का हमारा सस्टेनेबल पैट मार्जिन है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बी टू बी जो ज्वेलर मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होते हैं उनका 4% ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, मतलब देखा अभी भी इंटर इन्वेंट, अभी उनको क्या हो रहा है, जो सस्ते में वो लोग गोल्ड खरीदे हैं ना, उसका मजा ये लोग अभी भी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है। हम्म ये उनका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब देखो वॉल्यूम ग्रोथ में जाके, जैसे 144% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है ना, आप इधर आओ, मैं वॉल्यूम ग्रोथ मैंने निकाला है क्या, इधर ही मैंने निकाला था, आ जाओ। वॉल्यूम ग्रोथ मेन देखना होता है इधर, इधर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो इधर 61% का है, जो कि बहुत अच्छा बात है, 61% भी बहुत होता है, पर मैंने बोला कि रेवेन्यू 144% से बढ़ा, और वॉल्यूम ग्रोथ 60% से हुआ है, जो कि सही है। आप देख रहे हो कैसे रेवेन्यू, आप अगर देखोगे तो सिर्फ ब्लाइंडली तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, पर आपको इसीलिए हर समय क्या देखना है, वॉल्यूम ग्रोथ देखना है। ठीक है, हाँ, और क्या है तुम्हारा, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा हुआ था ना, तो रेवेन्यू हमको बड़ा दिख रहा था। ठीक है, और ऊपर से तुम्हारा बढ़ा हुआ भी था, ऊपर से तुम्हारा वो इन्वेंटरी जो लोग भर के रख दिए थे, तो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, तो उसकी वजह से भी मार्जिन वगैरह अच्छा आए थे उनके। ठीक है, पिछला साल का खोल के देखोगे तो, इधर आओ, कैपेसिटी वगैरह देखो, जो उनका पिछला वाला कैपेसिटी था ना, वो उनका 2700 केजीज वो लोग गोल्ड अप्रोक्स प्रोसेस कर सकते, मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते थे। फिर मरोल वाला आया उनका नया 4000 केजीज का, तो उसके हिसाब से करंट उन लोगों का बन गया है 6700 केजीज। ठीक है, और उनका क्या है, जो पहला वाला अंधेरी था ना, उनका भी ज्यादा यूटिलाइजेशन था नहीं, मेरे को याद अगर हो 65% समथिंग उनका यूटिलाइजेशन था। ठीक है, उसमें तो उसमें भी यूटिलाइजेशन बचा हुआ था, फिर भी लोगों ने नया नया प्लांट वगैरह खोला है। ठीक है, तो उनको लग रहा है डिमांड वगैरह होगा इसमें, कि इस सेक्टर में डिमांड तो है, तो 4000 और खोला है, तो टोटल हो गया 6700, वो लोग और 1200 का खोल रहे हैं जयपुर में, तो टोटल हो जाएगा 7900। तो आप अगर इधर आके देखोगे, अप्रोक्स 2700 से 7900 हो रहा है, जो कि अप्रोक्स 2.9 टाइम्स का हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स ही पकड़ लो अप्रोक्स तुम्हारा नया, 3.3 टाइम्स आपका नया कैपेसिटी बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप, 3 टाइम्स आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो आपका रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको दिख रहा है इसमें, वही बात है। अभी यूटिलाइजेशन बहुत बाकी है ना, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी है उनका शायद 65% था क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, आ जाओ, इधर ही मिल जाएगा, उतना मुझे शुभ है नहीं। हम्म, 2 मिनट दो, इधर निकाल देता हूँ।
क्योंकि ये लगेगा 65%, क्योंकि इस बार कितना हुआ है वो तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमको चाहिए होगा कि कितना परसेंट का आपका हुआ था यूटिलाइजेशन। ये देखो, एग्जिस्टिंग अंदर ही फैसिलिटी जो 2700 केजीज का है उसमें अप्रोक्स 65% का यूटिलाइजेशन था, जो मैंने बताया, ठीक है। पिछले बार पढ़ा तो याद है मेरे को, तो 65% का इनका हुआ था, ठीक है। तो मेरे को तो लगता है कि सही है 65%। गुड, मतलब अच्छा है, ठीक है। तो इधर से ये लोग कितना गया वो देखना पड़ेगा। आ जाओ। एबिटा मार्जिन वगैरह उनका कहना है कि एबिटा मार्जिन अराउंड 7.5 से 8% होना होगा, जो कि इस बार आया था 9.9%। तो उनका कहना है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, अप्रोक्स जो 10% आया। तो उनका कहना है 2 से 2.5% इन्वेंटरी गेन हुआ। इन्वेंटरी गेन मतलब वही कि हमने माल खरीद के रख दिया, जब बेचने गया तो दाम बढ़ गया, तो ठीक है। इन्वेंटरी गेन वगैरह हुआ, जो कि मैंने बोला ही था। पैट मार्जिन उनका कहना है, ऑपरेटिंग पैट मार्जिन हम लोग का 4% सस्टेनेबल है। और व्हाट इज द प्लेन एंड स्टडेड ज्वेलरी वगैरह का मिक्स, उनका कहना है कि 75% हमारा स्टडेड है। अच्छा, स्टडेड ज्वेलरी मतलब क्या होता है, सोचो, वो जो ये होता है ना, स्टोन कह रहा हूँ, वो जो ज्वेलरी होता है, उस ज्वेलरी पे बहुत सारा स्टोन वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर थोड़ा डायमंड वगैरह होता है, बहुत सारा टाइप का जो होता है ना, वो स्टोन्स वगैरह वो सब लगा के फिर हम बेचते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये सब कंपनीज को ज्यादा काम करना पड़ता है रेदर देन तुम्हारा जो प्लेन ज्वेलरी होता है। प्लेन का गोल्ड ज्वेलरी में कुछ तो स्टोन्स वगैरह लगता नहीं है, पर जो स्टडेड होता है उसमें स्टोन्स वगैरह लगाना पड़ता है, तो इसमें काम ज्यादा होता है, तो इसको इसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उनका कहना है कि हम लोग का 75% स्टडेड वाला ही है, जो कि सही है। इसमें मार्जिन आपको ज्यादा मिलता है नॉर्मल प्लेन गोल्ड ज्वेलरी से, ठीक है। फाइनेंशियल 27 में उनका कहना है कि गाइडेंस अप्रोक्स 30 to 40% का वॉल्यूम ग्रोथ। देखो, ये लोग भी वॉल्यूम में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्स 50 to 60% का, जो कि सही है, कोई इशू है नहीं इसमें। पर इस बार तो इन लोगों का 60% का वॉल्यूम ग्रोथ आया था, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि 60% का आ रहा है, पर ये लोग बोल रहे 30 to 40, क्या ये मतलब कंजर्वेटिव होकर चल रहेगा? मेरे को लगता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है ये लोग, ठीक है। एक और क्वार्टर मेरे को देखना है, फिर मैं बता सकता हूँ अच्छे से। मेरे को एक और क्वार्टर देखना है, ठीक है। मेरे को लगता है कंजर्वेटिव चल रहा है अभी बैठ के, तो मेरे को एक और क्वार्टर देखना है इनको, ठीक है। पर मोर ओवर आप देखोगे 30-40% का वॉल्यूम ग्रोथ भी खराब नहीं है, ठीक है। वो भी अच्छा ही है। और मेरे को लगता है 30-40% से ज्यादा ही करेंगे वो लोग, ठीक है। देखो आप कैसा होता है, तो मैंडेटरी मैनेजमेंट। ओ, वो किसी ने पूछा कि आपको जो गाइडेंस है 3500 का, वो आप बढ़ाओगे नहीं क्या, मतलब क्या सोच रहे हो, डिवाइस करो? तो उनका कहना है कि अभी जो हम लोग का जब Q3 में डिमांड आएगा ना, उसको हम लोग देखने के बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। गाइडेंस कुड बी रिवाइज जब Q3 का हम लोग डिमांड वगैरह देखेंगे, ठीक है। Q3 में क्या होता है, Q3 में सोचो फेस्टिव सीजन आएगा, ये तुम्हारा शादी होगा लोगों का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो गोल्ड तो Q3 में खरीदेंगे, लेकिन जो रिटेल वाला कंपनीज होता है उनको तो पहले से माल बना के अपना रिटेल स्टोर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर वगैरह देंगे, इनको काम वगैरह देंगे। तो वो ऑर्डर वगैरह देखने के बाद उनको पता चलेगा, अच्छा इस बार रेवेन्यू वगैरह कैसा आ सकता है, कैसा डिमांड दिख रहा है हमको, ठीक है। तो उनका वही कहना है, इसलिए Q3 में देखते हैं, तो ठीक है, कोई इशू है नहीं। Q3 Q4 जैसे, Q4 में भी तो बहुत शादी वगैरह होता है, तो उसकी वजह से, ठीक है। और कुछ है नहीं। एबिटा मार्जिन यूजुअली से हाई है Q1 में, वही पूछा था। उन्होंने कहना है कि 2 से 2.5% इन्वेंट्री गेन है। क्योंकि फ्रॉम फीफो उनका जो क्या है, इन्वेंटरी का क्या है, फीफो फीफो टू वेटेड एवरेज से वो लोग गए, ठीक है। मतलब इन्वेंटरी जिससे वो लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं ना, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब वो सब, मतलब इन्वेंटरी कैलकुलेट करने का एक अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। पहले वो लोग क्या करता था, जो गोल्ड पहले आया वो पहले पहले जाएगा, ठीक है। अभी वो लोग वेटेड एवरेज कर लिया, मतलब पहले कोई कम दाम में आए, ज्यादा ज्यादा दाम में आए, क्या करेंगे वो लोग, एवरेज करके इन्वेंटरी का ये लिखते हैं, ठीक है, अमाउंट लिखते हैं। पहले वो नहीं था, पहले था कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो उस हिसाब से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता था, ठीक है। वैल्यूएशन में मतलब इन्वेंट्री रखने का नंबर चेंज हुआ है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से थोड़ा सा गेन वगैरह है, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। कोई मेथड चेंज करोगे तो वो होगा ही, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, उनका कहना है कि ओनली 4% Q1 में एक्सपोर्ट हम लोग किए थे दुबई में। दुबई में किए थे, क्या नहीं, एक्सपोर्ट किए थे। दुबई इज बिंग डेवलप्ड एज द गेटवे, दुबई वगैरह में किए, क्योंकि उधर गेटवे तो ऑफिस वगैरह खोला है, ठीक है, दुबई में, आप ऐसा देखना। मैनेजमेंट सीइंग की इसमें सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कि दुबई से हम लोग क्या कर सकते हैं और इंटरनेशनल जगहों में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। जो कि देखना पड़ेगा कैसे वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। जयपुर फैसिलिटी जो है उनका, वो अराउंड नवंबर, मिड नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा, उसमें अप्रोक्स 47 करोड़ कैपेक्स खर्चा हुआ।
जयपुर वाला कौन सा है? जयपुर वाला जो अप्रोक्स 1700 करोड़ का है ना, इधर आओ। ये रहा जयपुर वाला, जो उनका करंट कैपेसिटी होता है एग्जिस्टिंग में आ ही गया है। जो जयपुर वाला है वो भी इस साल आ जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो उनका अप्रोक्स टोटल 7900 करोड़ का, 7900 केजीज का कैपेसिटी आ जाएगा। मेन बात है यूटिलाइजेशन, वो कैसे वो लोग करेगा, वो हमको मेन ट्रैक करना है, ठीक है। एबिटा वगैरह हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, ठीक है। और क्या है इधर? हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ हुआ अराउंड, उनका कहना है कि जो करंट कैपेसिटी है ना मुंबई वाला, उसमें अप्रोक्स 75% का तुम्हारा यूटिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। जो कि सही है, आप देखोगे 65 था, वहां से 75 आया, तो यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है उनका, जो कि सही है। आप देखोगे तो काम अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे पा रहे हो, वो दिखेगा अभी आपका रेवेन्यू वगैरह में, तो दिख ही रहा है, ठीक है। और दुबई वगैरह में मैंने बोला गेटवे वगैरह है, जो कि सही है। उनका कहना है कि ज्वेलर, व्हाट ज्वेलर विल जयपुर, जयपुर वाला जो फैसिलिटी है वो उसमें क्या होगा, उसमें बोल रहा है कि 22 कैरेट और 18 कैरेट का ज्वेलरी वगैरह मेनली मैन्युफैक्चर होगा। कैरेट क्या होता है, जितना कैरेट मतलब वो प्योरिटी वगैरह होता है गोल्ड का। वो प्योरिटी घटता रहेगा तो क्या होगा, प्योरिटी नहीं होता, वो क्या होता है ना, 22 कैरेट वो गोल्ड का क्वांटिटी वगैरह होता है, जिसमें मतलब कितना प्योर हम लोग गोल्ड उसमें डाले, ठीक है। जो 24 करोड़ तो सबसे 24 कैरेट जो सबसे प्योर होता है, उससे ज्वेलरी बनता नहीं है। मेनली ज्वेलरी 22 कैरेट से ही बनता है, ठीक है। और 22 18 जितना नीचे जाएगा उसका गोल्ड का वो बन घटता जाएगा, तो ज्वेलरी का प्राइस घटता जाएगा, ठीक है। तो जितना कैरेट कम होगा ना, उसमें जो ज्वेलर है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत अपना हाथों का डिजाइन वगैरह दिखा सकता है। तो उसमें उनको मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलता है। जितना तुम्हारा लो कैरेट का ज्वेलरी बनाओगे ना, तो जो ज्वेलरी डिजाइनर होता है उनको क्या होता है, वो अपना हाथ का डिजाइन दिखा सकते हैं। जो जितना उनका हाथ का डिजाइन में, तो उनको काम करना पड़ रहा है ज्यादा। ज्यादा काम करोगे तो क्या होगा, आपको उस प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। जैसे थोड़ा लेस कैरेट का प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या इजीली बिक भी जाएगा, उसका प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है। हाउ इज द कंपनी एक्सपेंडिंग ज्योग्राफी, उनका कहना है नॉर्थ इंडिया में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें नया नया कस्टमर हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। और दुबई वाला तो है भी इंटरनेशनल वाला। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रन उनका ना 30 to 40% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और 50 to 60% ऑफ वैल्यू ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह पकड़ लो। वैल्यू ग्रोथ मतलब नंबर्स में, वॉल्यूम मतलब कितना किलो आप ज्यादा बेचोगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो उनका क्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी बहुत ही बढ़ गया है, 3x आप लोग कैपेसिटी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर 30 40% से वॉल्यूम ग्रोथ करोगे, विच इज अ नॉर्मल थिंग, आपको करना ही पड़ेगा। वरना आप यूटिलाइज कब करोगे, ठीक है, अपना जो इतना बड़ा कैपेसिटी खोल के रख दिया है। उनका कहना है जयपुर जो कैपेसिटी है एक्सपेंडेड फर्दर, उनका करंटली 50,000 स्क्वायर फीट का है, इज ओनली फर्स्ट फेज में है ये वाला। जिसमें उन लोगों का ना 3 एकड़ लैंड है, तो मतलब वो लोग और भी एक्सपेंड कर सकते हो उधर, ठीक है। अभी भी ये तो एक्सपेंड करो 7,900, हम फिर उसका देखेंगे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा कैपेसिटी इन लोगों ने खोल दिया। अब जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, ठीक है, मार्जिन भी एक्सपेंड हो सकता है। और वो लोग नीचे वाले कैरेट में जा रहे हैं, उसके वजह से भी उनको क्या होगा, मार्जिन वगैरह एक्सपेंड होगा, ठीक है। ये हुआ कुछ। हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, आ जाओ। पिछला बार भी मैंने क्या किया था, 50 to 70% पकड़ा था रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि तुम्हारा तुमने कहा था कि 3,000 से 3,500 करेंगे वो पिछला बार। इस बार वो लोग बोल दिया 3,000 तो बहुत छोटी बात है, हम लोग 3,500 करेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, उन लोगों ने 3,000 हटा दिया ना, बोला 3,500 हम लोग करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, 70 से 80% के अप्रोक्स मैंने लिया है। उसके हिसाब से 3,432 करोड़ से 3,634 करोड़, जो कि नॉर्मल है। आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह 70 80% लोग मार सकते हैं, ठीक है। तो इस साल वाला इस साइड वाला ज्यादा होगा, 80% वाला, जिसमें 3,600 ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पैट वगैरह देखो, पैट मार्जिन मैंने 4.5% पकड़ा है इस साल का, क्योंकि इस साल भी तुम्हारा पैट में कितना आया, ये वाला भी तो जुड़ेगा ना। इसमें 7.5% है, ठीक है। अगर पैट मार्जिन घटता भी रहे, ठीक है, 4% के आसपास भी आ जाए, लेकिन इस क्वार्टर में तो आपको ज्यादा नंबर आया था, ओवरऑल एवरेज में तो 4 से ज्यादा ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, तो 4.5% आ सकता है। उसके हिसाब से 154 करोड़ से 163 करोड़ का होता है। और जो कि पेट ग्रोथ देखोगे तो पेट ग्रोथ 9% 16% से हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछला बार उनको बहुत ज्यादा इन्वेंटरी गेन, मतलब गेन मिला था उनको, क्योंकि इन्वेंटरी गेन नहीं, पर उनको जो पहले से रॉ मटेरियल खरीद के रख दिए थे ना, उसकी वजह से जब बेच रहे थे उनको बहुत मिला था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उनका पिछला बार का पेट मार्जिन, आप देख के मतलब ये हो जाओगे। जो कि उल्टा भी पड़ सकता था, पर इन लोगों ने एग्जीक्यूट अच्छे से किया। आप ऐसे देखो, जो किया है वो तो बोलना पड़ेगा। 140 डिवाइडेड बाई अप्रोक्स 6.9% का तुम्हारा पेट मार्जिन था, जो उनका कहना है 4% रहता है, तो ना। तो क्या हुआ,
आपका बेस बहुत बड़ा है, इसके वजह से इस साल का पैट ग्रोथ आपको कम दिख रहा है। पर आपको इस साल का नहीं देखना, आपको तो फ्यूचर देखना, नेक्स्ट 2-3 साल में क्या हो सकता है, ठीक है। कैपेसिटी है उनके पास, यूटिलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो बस बेस बड़ा है पिछला साल का, इसलिए आपको पैड ग्रोथ इतना कम दिख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, मैथ्स और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, पिछला बार बेस छोटा था, तो बेस इस बार जैसे गोल्ड का प्राइस वगैरह घट गया और उनका जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो भी खत्म हो रहा है, जो पिछला सस्ता में खरीदा था उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैट मार्जिन नॉर्मल ही आ रहा है, तो उसकी वजह से पैट ग्रोथ कम दिख रहा है, ठीक है, पर मार्जिन तो सेम है ना, मार्जिन तो सस्टेन कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने पेग वगैरह निकाला नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिकली गलत दिखाता है, ठीक है। तो हर बार नंबर सही बोले वो होता नहीं है, आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पेग वगैरह निकाला नहीं है, क्योंकि वो गलत नंबर दिखता है, ठीक है। ये हुआ कुछ। तो बिजनेस वगैरह मेरे को अच्छा लगा है, रिजल्ट अच्छा है, गाइडेंस अच्छा दिया है, ठीक है। और क्या बोले, वॉल्यूम ग्रोथ 60% का किया, देखते कैसे करके वो लगाया करते हैं, मेरे को तो नहीं लगता 30-40% का वॉल्यूम ग्रोथ लोग ईयर ऑन में करेंगे पूरा ईयर में, ठीक है। उससे ज्यादा ही करना चाहिए मेरे को, जिस हिसाब से Q1 इन लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि इन लोगों का वीक क्वार्टर होता है। धीरे धीरे इन लोगों का क्वार्टर जब बढ़ेगा, Q3 Q4 में जाएगा, उसमें इन लोगों को काम वगैरह भी ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ग्रोथ और भी बढ़ सकता है, पर मेरे को नहीं लगता और बढ़ेगा, तो देखते हैं। लेकिन 30-40 तो नहीं होगा ना, आप ऐसे समझो, 30-40 तो आप बहुत ही कम कर रहे हो। जो वीक क्वार्टर में, इसमें आप 60% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हो, अप्रॉक्स 60% था ना, इधर आ जाओ, हाँ 61%, चूंकि अप्रॉक्स वही हुआ, सही है। बिजनेस अच्छा रन कर रहे हैं, ठीक है, आप देखो बिजनेस को समझो, ठीक है, खुद से स्टडी करो, ठीक है। हाँ, अभी के लिए तो क्या था, शांति गोल्ड इंटरनेशनल के लिए इतना ही था, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।